नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि दक्षिण भारत में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद अब बारी है उत्तर भारत की। जी हां दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए कि भारत की सरकारी तेल गैस कंपनी ओएनजीसी ने बिहार के अंदर कच्चे तेल का कुआं खोदने का डिसीजन लिया है और बहुत ही जल्द इसका काम भी शुरू होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों से ओएनजीसी यूपी और बिहार के अलग अलग जगहों से डाटा इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद थी कि कच्चे तेल और गैस के यहाँ पर भरपूर भंडार मिल सकते हैं। और अब ओएनजीसी को एक ऐसा इलाका मिल चुका है जहां पर कच्चा तेल और गैस होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए अब ओएनजीसी बिहार के समस्तीपुर जिले में 30 करोड़ की लागत से पहला ऑयल के कुएं की ड्रिलिंग स्टार्ट करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस काम में 30 करोड़ रुपए लगेंगे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल मिलने की संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पर तेल मिलता है या कोई भी छोटा मोटा सबूत मिलता है तो इसके आसपास के जितने जिले हैं, जैसे कि बक्सर हो गया, इन पर भी रिसर्च वर्क और हो सकता है कि खुदाई का काम चालू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि बिहार के बाद नंबर आने वाला है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कच्चे तेल की कुएं खोदे जाने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कच्चे तेल की बात आखिरकार आई कहां से। कच्चा तेल तो भारत में मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो ज्यादातर पश्चिम, और मिलता ही है तो ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में मिलता है, या फिर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ के जो समुद्री इलाके हैं वहां पर मिलता है। अब यूपी बिहार में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर कच्चा तेल मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बिहार में कच्चे तेल की बात अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये बात बहुत लंबे समय से चली आ रही है। दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, वहाँ की जो नदियां हैं, जैसे कि कृष्णा गोदावरी, ऐसी जगहों पर भारी मात्राओं में हमें कच्चे तेल के और गैस के भंडार मिल चुके हैं, और हम ये गैस ऑलरेडी निकाल भी रहे हैं। इसीलिए ये बात कई दशकों से कही जा रही थी कि भारत की जो नदियां हैं वो है तो बड़ी साइज की, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी की उत्तर भारत में पाई जाती हैं। जैसे कि यमुना नदी, गंगा नदी, इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। इसीलिए एक्सपर्ट ये बात आजादी के बाद से ही कहते आए हैं कि जब दक्षिण भारत की छोटी छोटी नदियों में कच्चा तेल मिल सकता है तो माँ गंगा की गोद में क्यों नहीं, जो कि देश की सबसे बड़ी नदी है। इसी को लेकर बात तो चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में होता ही ये है कि यहाँ पर लोग राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ना कि राज्य की तरक्की में। और इसीलिए इसे लेकर ना तो कभी स्टडी की गई, ना ही प्रॉपर साइस्मिक डाटा इकट्ठा किया गया। और इसीलिए हमारी माँ गंगा का जो बेसिन है, यानी कि गंगा नदी के आसपास के जो एरियाज हैं, वहाँ पर कभी भी स्टडी नहीं की गई और उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन 2022 में इसको लेकर के प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हुई। ओएनजीसी ने 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा उन्नत सेस्मिक डाटा को इकट्ठा करना चालू कर दिया, और इसमें हमें पता चला कि माँ गंगा का जो बेसिन है, स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश में, इन दोनों राज्यों में भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस मिल सकती है। और इसी को लेकर के ये खोज 2 सालों से की जा रही थी, और अब हमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका है बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में। अब इसमें हम जो तेल का कुआं है उस पर हम ड्रिलिंग का काम चालू कर देंगे। लेकिन साथ में ही आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तेल के निशान हमें समस्तीपुर के अलावा और भी जगहों पर मिले हैं। लेकिन अगर समस्तीपुर में कोई भी तेल नहीं निकलता है या फिर कुछ भी ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं तो आगे काम करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि आगे का सारा काम बंद भी हो जाए, बाकी के किसी भी जिले में ऐसी कोई भी कार्यवाही को आगे ना बढ़ाया जाए। क्योंकि एक तो समस्तीपुर में सबसे ज्यादा हाई चांसेस हमको मिले हैं ऑयल और गैस के, और एक छोटे से कुएं को खोदने में, जो कि हम जब चेक करने के लिए खोद रहे हैं कि इसमें तेल है कि नहीं है, इसके अंदर ही हमें 30 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इसीलिए जरूरी है कि समस्तीपुर में हमें कुछ न कुछ मिल जाए, इसके बाद ही हम और जिलों में या फिर और राज्यों में इस खोज को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेरी निगाह है, जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।